एवरीवन, मेरी नेम कुमकुम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं? तो उसके लिए एकदम परफेक्ट बीटेक कॉलेज आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन इतने सारे कॉलेज यार, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा वो कैसे पता चले? ओके, डोंट वरी। इस वीडियो में हम खुल के बात करने वाले हैं। कॉलेज सिलेक्शन की असलियत के बारे में बात करेंगे, प्लस कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, लिसन अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्त कॉलेज में पहुंचे जो सिर्फ दिखावा करते हैं, बट द ट्रुथ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट रिकॉर्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना रिकॉर्ड वेबसाइट में इतना ज्यादा हाईएस्ट दिखाएंगे, बट एक्चुअली में इतना प्लेसमेंट जाता नहीं है। ठीक है, ये दिखावा करती है जिससे कि बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी इतना हाईएस्ट पैकेज गया था, मेरी भी जॉब लग जाएगी, इतना सोच के जाते हैं। सारी टेक्नोलॉजी मीन्स ऐसे इक्विपमेंट्स पे सिखाएंगे जो कि बिल्कुल बेकार है, और ऐसी फीस लगाएंगे जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे जीरो रहेगा, डिग्री मिल जाएगी लेकिन एट द लास्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट अलग दिमाग खराब करता है, स्ट्रेस और देता है। फेक प्रोमिसेस अलग करती है कि हम आपकी प्लेसमेंट लगवा देंगे, हम आपका हाईएस्ट पैकेज लगवाएंगे, हम आपका एवरेज लगवा देंगे, एंड सो ऑन। मैं नहीं चाहती आपको अंधेरे में रखूं, आपको सच्चाई पता चलनी चाहिए, और स्टूडेंट की तरह आप मिस्टेक करो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आप इस वीडियो को देखो और एक सही रास्ता चुनो। टेंशन मत लो, ये वीडियो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए नहीं बना है, ये वीडियो सॉल्यूशन देने के लिए बना है। ओके, तो हम बात करते हैं आपको एक कॉलेज को कैसे रिसर्च करना है, एक एक्सपर्ट की तरह कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए। प्लेसमेंट को एक्चुअली कैसे इवेल्युएट करना है, क्या सही तरीका है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके खर्चे क्या रहेंगे 4 साल तक उस यूनिवर्सिटी के एक्चुअल, वो कैसे पता करें। ठीक है, और क्या हमारी जो यूनिवर्सिटी होगी वो हमें प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। कॉलेज को विजिट करते हुए कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए, आपके स्पेसिफिक कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट आपके कॉलेज होगा वो कैसे ढूंढना है, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास ऐसे टूल्स होंगे, आपके पास ऐसी नॉलेज होगी जो कि एक सही डिसीजन लेने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन और स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 12th के मार्क्स के बेस पर ही आपको यहाँ एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो बात करते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, दैट इज द जेपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये यूनिवर्सिटी नोएडा में है, और ये 15.5 एकड़ का पूरा कैंपस है, काफी ब्यूटीफुल कैंपस है। ठीक है, यहाँ पर आपको एडमिशन जो होता हुआ दिखाई देगा वो 12th के बेस पर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं अगेन। यहाँ पर आपको 12th के बेस पे एग्जाम होगा, प्लस यहाँ पे आपको जे मेंस के स्कोर के बेस पर भी एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो देन फिर बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला है कि कैंडिडेट्स 12th पास आउट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर बोला है कि गैप ईयर इट मीन्स कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया हो जे मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो वो जो गैप है वो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर आपको फिल करना पड़ेगा कि आपने कितने टाइम का गैप लिया फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ओके, देन फिर इसमें बोला है कि जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके, मतलब परसेंटेज होनी चाहिए क्लास 12 में, दैट वाज 60%। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एटलीस्ट 55% तो होनी ही चाहिए। ओके, 12th में। देन फिर बात करते हैं क्लास 12th में आपके पास 2 सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी होनी चाहिए, दैट वाज द फिजिक्स एंड मैथ्स। ये 2 सब्जेक्ट तो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, मे बी बायोलॉजी, या फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, बट फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास फिजिक्स या मैथ्स नहीं है तो आप इस यूनिवर्सिटी को अवॉइड कर सकते हैं और इंजीनियर पर्पस बीटेक के लिए। देन बात करते हैं फीस की। फीस में बेसिकली यहाँ पर आपको जो पर सेमेस्टर फीस देखने को मिल जाएगी, दैट वाज दी 1.6 लाख टू 1.9 लाख। यहाँ तक आपको फीस देखने को मिल जाएगी सिर्फ 6 महीने की। मीन्स ऐसा समझो ना, बीटेक में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, राइट। अब उन 8 सेमेस्टर में से 1 सेम की जो फीस जाएगी वो एटलीस्ट एस्टिमेट मान के राउंड ऑफ करके बताती हूँ 2 लाख समथिंग जाती है। ओके, अब 2 लाख जाएगी, तो अब 8 सेम में कितनी जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 लाख समथिंग आपकी ट्यूशन फीस जाएगी। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। देन बात करते हैं पैकेज की। तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का 60 लाख पर एनम का पैकेज गया था हाईएस्ट। ये अभी प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। एवरेज पैकेज की अगर बात करते हैं, दैट वाज 10 लाख पर एनम इसका एवरेज पैकेज गया था अभी प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन फिर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है, दैट इज द थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है
देन यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर भी अगेन एडमिशन जो होता है वो हमारा डायरेक्ट होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की नीड नहीं है। देन फिर बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन। यहाँ पे देखो दो मोड है। पहला मोड क्या है कि 70% जो सीट्स हैं वो फुल्ली फिल्ड होती हैं जी मेंस वाले रैंक के स्टूडेंट्स की, ठीक है। ऐसे समझो 100% अगर कोई सीट्स हैं उसमें से 70% ऑलरेडी बच्चे जो भरे जाएंगे वो जे मेंस वाले बच्चे होंगे। जो बाकी 30% सीट्स होंगी वो हमारी बेसिकली जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, मींस मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होंगी, ठीक है। तो ये 2 मोड्स हैं जहाँ पर आपको एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा, बट आप ये देखो कि आपके 12th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तभी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। देन फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगेन यहाँ पर क्लास 12th में आपके मिनिमम 70% तो होनी ही चाहिए और 65% होनी चाहिए एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स में, ठीक है। और बात करते हैं कौन कौन से आपके 3 सब्जेक्ट हैं जो कि होने ही चाहिए। दैट बोलते फिजिक्स एंड मैथ्स। अगेन यहाँ पर आपको फिजिक्स और मैथ्स देखने को कॉमन मिल जाएगा, बट थर्ड जो सब्जेक्ट होगा वो कोई भी हो सकता है। मे बी देखो केमिस्ट्री हो, मे बी बायोलॉजी हो, मे बी बायोटेक्नोलॉजी हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स ये हमारे कंपलसरी होंगे। देन फिर क्या बोला है कि यहाँ पर हो सकता है जे मेंस भी आपने दे रखा हो, भले आपके उसमें इतने अच्छे मार्क्स ना हो, बट आपने जे मेंस दिया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देन है कि आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी ही चाहिए और आप 12th पास तो होने ही चाहिए, ठीक है, तब आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। देन बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगेन फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको पर सेम जो खर्चा देखने को मिल जाएगा दैट वाज दी 1.7 लाख पर एनम, नॉट पर एनम, दैट वाज दी पर सेमेस्टर। देन फिर है पैकेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज जो देखने को मिला था दैट वाज दी 55.75,000 समथिंग यहाँ पर आपको पैकेज देखने को मिला था, और एवरेज पैकेज दैट वाज दी 11 लाख पर एनम, ओके। तो ये हमारा कुछ प्लेसमेंट का रहा था लास्ट ईयर। अब करेंटली अब अगेन स्टूडेंट्स एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। देन फिर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है दैट इज दी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली आपको चेन्नई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ का एक खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है दैट इज दी MIT, जबकि ये यूनिवर्सिटी खुद अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर आपको 12th के बेस पे भी, 12th स्टैंडर्ड के बेस पे भी एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम है तो 12th के बेस पे नहीं होगा, दोनों साइड से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। 12th पास आउट होनी चाहिए आप, और आपके पास ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी होनी चाहिए दैट इज दी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मिनिमम 45% तो आपकी होनी ही चाहिए, ओके। देन फिर बात करते हैं फीस ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज देखने को मिल जाएगी। हम फीस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला देखो क्या बोला है कि अगर आप एरो ब्रांच से हैं तो आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी 1 सेम की, ठीक है। मैं दूसरी बात क्या बोली, अदर ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये वाली फीस देनी पड़ेगी। देन तीसरा जो ऑप्शन यहाँ बोला हुआ है दैट वाज व्हाट, दैट इज दिस सेल्फ सपोर्टिंग या फिर फाइनेंशियली समथिंग कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, या तो हो सकता है आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हो या फिर कुछ और उनका वर्क हो, ठीक है, जो कि सेल्फ सपोर्टिंग हो, तो उनको इतनी फीस देनी पड़ेगी। हो सकता है फाइनेंशियली आप वीक हो तो आपने बैंक से लोन वगैरह लिया है तो भी आपको फीस इतनी पे करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है यहाँ पर सेम की बात बता रही हूँ। प्लेसमेंट की बात करते हैं। हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा दैट वाज 75 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज आपको 8.5 लाख समथिंग देखने को मिल जाएगा। देन फिर आता है देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि देहरादून में कैंपस ये लोकेटेड है, और ये कैंपस 25 एकड़ का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने ऑलरेडी इस कैंपस को विजिट किया है। ये कैंपस रियली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पूरा पहाड़ है और बीच में ये कैंपस है, काफी प्यारा है, ठीक है। और यहाँ की एजुकेशन भी काफी अच्छी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पर। एनीवे पॉइंट पर आते हैं फिर से। जे मेंस के एग्जाम के थ्रू भी यहाँ देखने को मिल जाएगा एडमिशन की जे मेंस में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके 12th में भी अच्छे मार्क्स हैं तो भी एडमिशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली भी हो जाता है, लेकिन 10% सीट ऑलवेज 12th स्टूडेंट्स के लिए रहती ही है रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पर आपको काउंसलिंग के थ्रू और चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ 10th में आपकी कम से कम 60% तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और
और 12th में भी 60% होनी चाहिए, बट यहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं, दैट वाज़ द फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। यहाँ पर केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इंग्लिश है, ठीक है? तो यहाँ पर इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को मिलाकर आपके 60% हैं, तो दैट्स अ वेल एंड गुड। तो आपका एकदम क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। अगर इंग्लिश के और इन 3 सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, मे बी आपके पास केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक है एंड सो ऑन, तो भी अच्छा है, ठीक है? देन की बात करते हैं फीस की, तो फीस यहाँ पर सेमेस्टर जो देखने को मिल जाएगा, दैट वाज़ द 1 पॉइंट समथिंग लाख में आपको एक सेमेस्टर की फीस देखने को मिल जाएगी। हाईएस्ट पैकेज जो गया था इस यूनिवर्सिटी का वो 58 लाख समथिंग गया था, और यहाँ पे एवरेज पैकेज जो गया था दैट वाज़ द 7.5 लाख समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? देन नेक्स्ट फिफ्थ यूनिवर्सिटी आती है, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। इसकी शॉर्ट फॉर्म यूपीईएसडी है, जो कि देहरादून में अगेन लोकेटेड है। ये कैंपस भी बहुत प्यारा है, यहाँ भी मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जे मेंस के स्कोर पे भी एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा, बोर्ड के मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है, ये यूनिवर्सिटी खुद का भी एक छोटा सा टेस्ट लेती है, क्लास 12 के ही बेस पे होता है वो भी, तो आप इजीली वो टेस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपका एडमिशन यहाँ हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखो, मिनिमम 50% तो होनी ही चाहिए क्लास 10th में, और 12th में भी आपकी 50% तो होनी ही चाहिए, और ये 3 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपके पास होनी ही चाहिए फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है? फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ 2 लाख समथिंग आपको पर सेमेस्टर की फीस देखने को मिल जाएगी, दैट वाज द सो बिग अमाउंट, ठीक है? कोई बात नहीं। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अगेन हाईएस्ट पैकेज जो गया है इस यूनिवर्सिटी का दैट वाज द 50 लाख पर एनम समथिंग, और एवरेज पैकेज जो गया है दैट वाज द 7.2 लाख समथिंग, ठीक है? तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एक और यूनिवर्सिटी है, ये भी यूनिवर्सिटी आपको अन्ना यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती है आई थिंक ये, और ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं। कंप्लीटली बेस्ड करता है आपके मार्क्स में, जो कि 12th के मार्क्स पे बेस्ड करता है ये। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगेन 12th पास आउट होने चाहिए, मिनिमम 45% होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फीस जो देखने को मिल जाएगी वो बहुत ही कम अमाउंट है, एक साल का खर्चा 55,000 रुपये यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो हाईएस्ट पैकेज आता है वो बहुत अच्छा जाता है। देखो यहाँ पर 53 लाख समथिंग यहाँ आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। तो मुझे ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी लगी कि मतलब इसकी फीस भी कम है, पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, एवरेज पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज दी 8.4 लाख समथिंग, ठीक है? तो ये भी काफ़ी अच्छी अमाउंट है। फिर आती है बेनेट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है? और यहाँ पर भी आपको कोई एग्जाम देने की नीड नहीं है। जे मेंस की परसेंटाइल की परसेंटाइल्स पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है, और प्लस 12 की परसेंटेज पे भी यहाँ एडमिशन हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 60% मिनिमम होनी ही चाहिए 5 सब्जेक्ट में क्लास 12 के, ठीक है? और यहाँ पर बीटेक में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी है, दैट इज दी फिजिक्स एंड मैथ्स। ये 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है कि आपके 12th में ये सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए। फीस की बात कर लेते हैं, दैट इज दी 3.3 लाख से लेके 4 लाख तक आपको यहाँ देखने को खर्चा मिल जाएगा एक साल का, ठीक है? अगर प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो 1.3 करोड़ समथिंग यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज गया था, और जो एवरेज गया था दैट इज दी 11 लाख समथिंग। इसका पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, मीन्स अच्छा नहीं काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है? देन भी बात करते हैं त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ भी आपको कोई एग्जाम देने की नीड नहीं है। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं। ये पूरा 12th के बेस्ड है, ठीक है? कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 12th में मिनिमम 45% आ जाएंगे, दैट्स वेल एंड गुड। फीस की बात कर लेते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर वही वाली बात बोली है, अगर आप सेल्फ फाइनेंस है, मीन्स आप कमाते हैं, आपकी फैमिली कमाती है, तो आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप क्या बोलते हैं लोन वगैरह लेने वाले स्टूडेंट लोन लेते हैं, ठीक है, आपके पास एजुकेशन के लिए एक अच्छी अमाउंट नहीं है, तो गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाती है, तो इतनी पे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो जाता है वो समथिंग इतना जाता है, और एवरेज इतना जाता है, ठीक है? आप अमाउंट देख सकते हैं खुद। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है दैट इज द शास्त्रा यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगी तमिलनाडु में, और यहाँ पर भी आपको कोई एग्जाम देने की नीड नहीं है। जे मेंस और यहाँ पर 12th के मार्क्स के बेस पर भी एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। 50% तो आनी ही चाहिए क्लास 12th में, ठीक है? और यहाँ पर आपको मतलब देखने को मिल जाएगा जे मेंस और 12th के दोनों ही 50% वेटेज रहता है, तो दोनों ही आपको अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पे। देन सेकेंड आता है क्लास 12th का स्कोर में भी सेम चीज आती है कि आपका बोर्ड्स में 50% तो आने ही चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर क्या बोला है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट 12 पास आउट होना चाहिए और मैथ और फिजिक्स तो कंपलसरी है अगेन। उसके अलावा इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और 60% तो होनी ही चाहिए, ठीक है। एक सिंगल सीट के लिए यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, तो इन चीज़ों में आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बोला फीस क्या होगी शस्त्र यूनिवर्सिटी की, दैट इज दी 85,000 से लेके आपको 1 लाख पर सेमेस्टर का खर्चा देखने को मिल जाएगा। एवरेज पैकेज जो जाता है इस यूनिवर्सिटी का वो 7.60,000 समथिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा कॉलेज मैंने आपको बता दिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपका बजट है, जो भी आपको ठीक लगे, तो उसमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो करते हैं एक बार एंड।